आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप बिहार से हैं और आप चाहते हैं अपने ज़मीन का सर्वे करवाना, तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे या ऑफलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म को कैसे भरना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, पूरा यहाँ पे हम डिटेल बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी ब्राउजर में आ जाएंगे, ऊपर में सर्च करेंगे सर्च बार में DLRS। जैसे ही आप सर्च करेंगे DLRS बिहार, आपके सामने में ऑफिशियल साइट आ जाएगा। DLRS बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये ऑफिशियल साइट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में ऑफिशियल साइट खुल गया है। फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में एक बटन दिया गया है, बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने सर्वे से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गए हैं। आप इसको पढ़ के आगे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया है इसके बारे में एक हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। हम अभी बात करने वाले हैं कि हमको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है या ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है सर्वे कराने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपना स्थिति देखने के लिए सर्वे का अपने गाँव या अपने शहर का, तो आप फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आगे हम बात करते हैं रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि में स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा वंशावली प्रपत्र। यहाँ पे आपको 2 प्रपत्र यहाँ पे लगाना है, तभी आपका यहाँ पे सर्वे का काम आगे यहाँ पे बढ़ेगा। यानी अगर आप ये फॉर्म को यानी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 के 1 को आप फॉर्म को भर के ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे यहाँ पे फॉर्म को भरा जाएगा। ऑफलाइन का माध्यम ये होगा कि आपके एरिया में जहाँ पर भी शिविर लगा है वहाँ पे जाएंगे और हम फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड करने का भी तरीका बता देते हैं। जैसे ही आप इस साइट पे आएंगे तो ऊपर में यहाँ पे देखेंगे रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा पत्र प्रपत्र 2 यहाँ पे आपको दिया गया है। इसको आपको डाउनलोड करना है तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रपत्र 2 यहाँ पे डाउनलोड आपका हो गया है। और हम बात कर लेते हैं कि प्रपत्र 3 का 1 कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे वंशावली हेतु प्रपत्र 3 का 1, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। यानी आपका दोनों फॉर्म है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर ऑफलाइन में आवेदन करना है तो आपको कैसे करना है। फर्स्ट में हम इसको बता देते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे। तो हम प्रपत्र 2 यहाँ पे पहले देखेंगे। तो अगर आपको पता होगा कि फॉर्म कैसे भरना है तो आप यहाँ पे एक बार और देख सकते हैं, पता नहीं कुछ न कुछ आपको मिस्टेक हो जाए। यहाँ पे देखेंगे प्रपत्र 2 है। पहले यहाँ पे आपको राजस्व ग्राम यानी आपका जो गाँव का नाम है यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद से थाना नंबर, आप थाना नंबर पता कर सकते हैं, या आपके रसीद होगा या आपके दस्तावेज यानी केवाला होगा, उस पर भी आपको यहाँ पे लिखा होगा। हल्का नंबर अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। पुलिस आपका यानी नज़दीकी पुलिस स्टेशन का है वो आपको लिख देना है। अंचल यानी किस ब्लॉक के अंतर्गत आप आते हैं यहाँ पे लिख देना है। जिला आपको यहाँ पे लिख देना है। और हम बात कर लेते हैं कि रैयत का नाम, मान लीजिए कि आप किनके नाम से यहाँ पे ज़मीन करवाना चाहते हैं, उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। मान लीजिए कि हमारे पिताजी अभी जिंदा हैं तो हमारे पिताजी का यहाँ पे नाम रहेगा और उनके नीचे उनके पिताजी का नाम रहेगा। अगर यहाँ पे 4-5 भाई हैं तो यहाँ पे बारी बारी से नाम उनके पिताजी के नाम, फिर नाम उनके पिताजी के नाम, ऐसे कर लेना है। अगर आप उनके मान लीजिए कि यहाँ पे अब लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो है यहाँ पे ढेर सारा भाई हैं और इसमें फॉर्म में नहीं हट रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि प्रपत्र 2 का एक ही फॉर्म आपको भरना है। अगर आपको 10 फॉर्म लग रहा है तो 10 को भी प्रिंट कर सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। उसको से अस्थायी पता आप इसमें छोटा छोटा करके लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाता अपने अनुसार लिख देंगे कि किस जमीन का आप यहाँ पे सर्वे करवाना चाहते हैं, उसका खेसरा लिख देंगे। आपको कठासी में यानी कट्ठा में आपको जमीन पे दस्तावेज या आपको रसीद पे लिखा होगा, यानी केवाला या रसीद पे आपको डेसिमल में करके उस पर देख लेना है जमीन कितना है, डेसिमल में करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी नए वाले चौहद्दी लिखना है। आपके दस्तावेज में जो चौहद्दी होगा उसके हिसाब से नहीं लिखना है। मान लीजिए कि आपने जमीन लिखवाया कुछ दिन पहले और वो लिख दिया है आपके बगल वाले दूसरे को, तो आपके जो चौहद्दी डला होगा आपके केवाला में यानी दस्तावेज में,
यानी वो तो अब है कि दस्तावेज में तो आपको पहले से डाला है दूसरा, और बगल वाले जमीन किसी और को भेज दिए, तो नया जो चौहदी के अनुसार है उसमें आपको चौहदी लिख लेना है। जमीन यानी किस टाइप का आपका जमीन है उसको यहाँ पे बता देना है। खतियानी जमीन है, लिखवाए हैं, पुश्तैनी है, आपको जो होगा अपने अनुसार यहाँ पे भर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट को भरना है यानी इसका कोड बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि इस टाइप का जमीन है। इसको लगान को छोड़ देना है। जमाबंदी अगर आपके पास में है तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। भूमि आप किस आधार पे यहाँ पे मतलब कि आप चाहते हैं कि हाँ हम किस आधार पे मतलब किस बेस पे, यानी आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट है उस, यानी अगर आपके पास में मान लीजिए कोई दान में दिया है तो आप लिख देंगे उत्तराधिकारी है, यानी हमारे दादा परदादा की जमीन है तो आप उत्तराधिकारी लिख देंगे। या आपके पास में अगर लिखाए हैं तो आप वो लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखें हैं व्यक्ति अगर कोई हो तो, मान लीजिए कि किसी जमीन पे केस वगैरह हो तो केस नंबर भी लिख सकते हैं, या कोई बात हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। बारी बारी से सबको यहाँ पे लिख लेना है। और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रपत्र 2 हो गया, प्रपत्र 3 का 1 कैसे भरना है। पहले थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अंचल का नाम डाल देना है, यहाँ पे जिला का नाम डाल देना है, जिनके नाम से आप खेत करना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम डाल देना है, उनके पिताजी का नाम डाल देना है, फिर उनके नाम डाल देना है, और किसी और हो तो मतलब कि मान लीजिए 2-3 आदमी हो तो यहाँ पे डालते रहना है। अगर आपको इस फॉर्म को हम मतलब कि अभी जो है संक्षिप्त में बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं फॉर्म को आपको भर कर दिखाने की तो आपको हम इस वीडियो बना देंगे जो आपको फॉर्म को यहाँ पे भर कर हम बताएंगे। आपको यहाँ पे थाना डाल देना है, निवासी कहाँ का है, ग्राम कहाँ का है, जिला, जाति आपको जरूर डालना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको पिता का नाम, ग्राम वगैरह यहाँ पे आपको अपने अनुसार से सब आपको रसीद के अनुसार से मिल जाएगा, आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे आएंगे यहाँ पे साइन कर देना है, आपको यहाँ पे इसको रख लेना है। अगर आपके पास में ज़्यादा भाई हो तो आपको फॉर्म को यहाँ पे और सारा प्रिंट कर लेना है। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये तो आपने फॉर्म को प्रिंट कर लिया और आप फॉर्म को भर लेंगे। भरने के बाद से आप एक फाइल बनाएंगे और आपके पास में आस पड़ोस में यानी जो भी कैंप लगा होगा अगर आप उसमें दे आते हैं यानी फॉर्म को जाकर सबमिट कर देते हैं तो वो फॉर्म हो गया ऑफलाइन माध्यम से। लेकिन एक बात और आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मान लीजिए कि आपने वहाँ पे इन फॉर्म को दे दिया तो उसका जो एक ही ऑपरेटर होगा ना, सब लोग सोचेंगे कि भाई हम तो फॉर्म दे देंगे, लेकिन एक बात वो और है कि वो भी फॉर्म को लेंगे ना तो इसी साइट से आके आपको यहीं भी वो ऑनलाइन करेंगे। तो मान लीजिए उनके पास में 1 या 2 ऑपरेटर होगा, आपके गांव में बहुत सारे लोग हैं जो सभी लोग वहाँ पे फॉर्म दे आते हैं तो वहाँ पे ऑपरेटरों को चढ़ाने में कठिनाई भी होगी या कोई और भी बात हो सकता है। हम कहेंगे कि आप किसी नज़दीकी साइबर कैफे वाले से मिलिए, या अपने से भी अगर आप वीडियो समझ जाते हैं तो आप वीडियो को समझिए और अपने से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो ऑफलाइन माध्यम से ये हो गया कि फॉर्म को जाकर देना, और ऑनलाइन माध्यम से कैसे करना है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। फर्स्ट में यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है तो रैयत का नाम डाल देना है, मतलब कि जो जिंदा होंगे यानी जो जीवित होंगे उनका नाम डाल देना है। स्टेट में बिहार रहेगा ऑटोमेटिक। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आपको चुन लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, मैंडेटरी है। आधार कार्ड वहीं डालना है जिनके नाम से आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, यानी जो आपके पिताजी जिंदा होंगे तो उनके नाम से यहाँ पे फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आपके दादा जिंदा होंगे तो उनके नाम से यहाँ पे फॉर्म भर दीजिएगा। यानी जिनके नाम से आप चाहते हैं जमीन को करवाना है यहाँ पे फॉर्म को उन्हीं का आधार नंबर और उन्हीं का नाम यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, सब कुछ डालने के बाद से वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखेंगे आपके जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे देखेंगे सेंड टू योर मोबाइल नंबर, आपका जो है OTP इस मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा, यानी कर दिया गया है। उस OTP को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने में और सादा यानी और ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे खुलने को आ गया है, यानी देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद से आपको आपने यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप किस यानी सर्कल से आते हैं। उसके बाद से फिर आपको नीचे आना है और आपका यहाँ पे मौजा सेलेक्ट कर लेना है। मौजा सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये चुन लेगा कि आपका कैंप किस यानी जगह पर लगा है। उसके बाद से यहाँ पे आपको खाता नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे खेसरा नंबर डालना है, फिर आपका मतलब को ज़मीन किसके नाम से करना चाहते हैं या किसके नाम से है कुछ भी डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहेंगे हम कि जिनके नाम से ज़मीन होगा उन्हीं का नाम यहाँ पे डालिएगा तो बेहतर रहेगा। मान लीजिए कोई नाम हो यहाँ पे डाल लेंगे। नीचे यहाँ पे नोट में आपको ध्यान देने की बात कही गई है,
एक समय में केवल एक खाता खेसरा ही दर्ज किया जाएगा। पहली प्रविष्टि के बाद अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा ऐड करने के लिए तो ऐड मोर वाले को बटन पे क्लिक कर दें। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो नाम हो गया, यहाँ पे खाता नंबर हो गया, यहाँ पे खेसरा नंबर होगा, हमने इसको ऐड कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि फिर से हमको ऐड करना तो फिर से खाता नंबर, फिर से खेसरा नंबर, फिर से यहाँ पे नाम डालेंगे, फिर से यहाँ पे आपको ऐड मोर होल्डर पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए ज़मीन अलग अलग किसी किसी के नाम से होगा और चाहते हैं अपने नाम पे चढ़वाना तो आपके लिए तो वंशावली लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है और यहाँ पे सबको अलग अलग यहाँ पे नाम दे देना है। मान लीजिए कि दादा के नाम से हो तो यहाँ पे इसके लिख देना है, दादा आपके जिंदा नहीं है। मान लीजिए कि पिताजी के नाम से हैं तो पिताजी का भी नाम यहाँ पे दे देना है, इनके नाम से ज़मीन होता है। अगर मान लीजिए माता जी के नाम से हैं तो माता जी का नाम दे देना है। जैसे जैसे कर लेंगे आप 8-10 अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो एक आपके सामने में यहाँ रहेगा अपलोड प्रपत्र 2 इन प्रपत्र 3 के 1। हमने अभी बताया आपने जो अभी फॉर्म भरा है उसको यहाँ पे एक PDF में बनाएंगे, जो PDF आपको 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 MB से ज़्यादा का फॉर्म नहीं होना चाहिए, यानी PDF नहीं होना चाहिए। दोनों को अटैच कर लेंगे, अटैच करके बनाएंगे। उसके बाद से चूज फाइल वाला बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना मान लीजिए कि चलिए हम आपको एक PDF यहाँ पे चुन कर हम दिखा देते हैं। ये PDF हमने चूज कर लिया। PDF चूज करने के बाद से PDF आपके सामने नाम आ जाएगा। उसके बाद से आप एक बार मिला लेंगे कि आपने सब सही डाला है, फिर आप नीचे करेंगे। उसके बाद से सेव वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डिटेल है, जैसे मान लीजिए कि आप ऑफलाइन जाकर दे रहे होंगे, देने के बाद से पता नहीं ऑपरेटर आपका वहाँ पे ऑनलाइन करने के लिए बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे, उनके पास में टाइम होगा या नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट इस पर अपलोड कर दिए तो ये जो होगा आपके कैंप में चला जाएगा, यानी उनके पास चला जाएगा। आपके एरिया में जब भी आएंगे आपको कांटेक्ट करेंगे, या अगर आप मान लीजिए कि कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके अगल बगल में ज़मीन का अगर सर्वे होता हो तो आप उस पर जाएंगे और बताएंगे सर मैंने भी यहाँ पे अपलोड किया था, मेरा सर्वे कर दीजिए, वो कर देंगे। आपको एक बात को ध्यान रखना है कि इस जो फॉर्म आप लगा रहे हैं तो फॉर्म का एक कॉपी अपने पास रख लेना है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होता है तो आप दिखा पाएंगे कि सर हमने तो फॉर्म ऐसे भरा है, आपने सर्वे ऐसे कर दिया, इसका भी निवारण वो लोग निकालेंगे। तो इतना अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी और बात पे वीडियो बनाना या इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।